जी अरे दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट एंड हिस्टोरिक डेवलपमेंट है और वो ये है कि इंडिया का जो फाइटर जेट था MiG-21, दैट हैज बीन completely decommissioned on 26 सितंबर 2025। ये एक बड़ी दैट्स अ बिग न्यूज़। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें ये जो इसकी बड़ी हिस्टोरिकल रेफरेंस है कि ये जहाज़ कब आया, कब इंडक्ट हुआ। लेकिन इट मीन्स कि इसको ये जो डिकमीशन किया जा रहा है, इट मीन्स कि नए जेट्स इंडिया खरीदेगा। अब ये 1963 के अंदर इंडक्ट किया गया था और इंडिया की जो 1965 एंड 71 की जो जंग पाकिस्तान के साथ लड़ी थी, एंड देन द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, और इवन के कहा जाता है कि बालाकोट स्ट्राइक्स तक ये इंडियन एयरफोर्स ने इसको इस्तेमाल किया। इसकी जो जो इसकी लॉजिक है वो ये थी कि इट वाज नोन फॉर इट्स स्पीड, सिंप्लिसिटी, एबिलिटी। और इंडियंस कहते हैं कि ये हमें एक सुपरसोनिक जो है वो एबिलिटी, सुपरसोनिक कैपेबिलिटी देता था। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इसकी जो रेपुटेशन थी वो इस तरह की थी कि इसकी क्रैशेस बहुत ज़्यादा होने शुरू हो गए थे, सेफ्टी इश्यूज थे, तो जिसकी वजह से इसका एक निकनेम फ्लाइंग कॉफिन भी पड़ गया था। सो इट मीन्स दैट द इंडियन लीडरशिप डिड डिसाइड कि नहीं यार, ये हमें इससे जान छुड़ानी है। उसकी वजह यह है कि इससे हमारी जो रेपुटेशन है इंडियन एयरफोर्स की, दैट वाज नॉट। और इंडिया के पास अब रिसोर्सेज हैं। ठीक है जी। अब इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया, अब जारी बात है, जब आपने कोई जहाज़ डिकमीशन किया है, रिटायर हुआ है, तो उसकी जगह को नया भी तो रिप्लेसमेंट भी तो आएगी कि नहीं आएगी? लोगों को क्या देना है अपनी एयरफोर्स को? सो MiG-21 और जो इंडिया ने इंडिजिनस तेजास जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाए हैं वो, ठीक है जी, ये बड़ी एक्विजिशंस हैं जो इंडिया करने जा रहा है। और इस सिलसिले में इंडिया ने 97 तेजस MK-1A जेट्स 62 करोड़ रुपए के वो इंडिया जो है वो खरीद रहा है। दैट्स नॉट अ बिग अमाउंट। 62,000 करोड़, 62 करोड़ की नहीं, 62,000 करोड़ रुपए के इंडिया खरीद रहा है। और ये जो पूरे का पूरा जो IAF का जो स्क्वाड्रन जो स्ट्रेंथ थी वो एक कम हुई है। ठीक है ना जी। और पहले ही स्ट्रेंथ कम थी, लेकिन एक स्क्वाड्रन और कम हो गई। सो MiG-21 जो है, ये एक समझ लें इंडियन मिलिट्री के जो एविएशन इंडस्ट्री है या एविएशन की जो हिस्ट्री है उसका एक पूरे का पूरा एक फेज था। दे हैव बिन पायलट्स लाइक जो पूरी ज़िंदगी इस जहाज़ को उड़ाते रहे। और कहा जाता है फॉर इंडिया दिस वाज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग कॉम्बैट जेट। 65, 71 कारगिल, बालाकोट, इंडिया ने इस ये पाकिस्तान स्पेसिफिक जो इस्तेमाल होता था, ये तीनों जो एरियाज थे उस हवाले से दे वर लुकिंग इनटू इट कि नहीं यार हमें इसको, उन्होंने बहुत इसको अहमियत दी इस जेट को। तो तीनों चारों जंगों में इसकी बड़ी थी। और जैसे मैंने बताया कि 63 में इंडक्ट हुआ, एंड देन फिर वो बालाकोट स्ट्राइक तक वो चलता रहा जो उन्होंने हमले किए। गो के आई थिंक अभिनंदन का जो जहाज़ था वो भी यही था जो उस वक्त पाकिस्तान ने गिराया था। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि इस जो MiG-21 है, इंडियन मिलिट्री एविएशन के अंदर और उनकी जो कॉम्बैट हिस्ट्री के अंदर इसकी वैल्यू है। और अब जारी बात है, इसको वो समझते हैं कि अगर इसको हमने रखा, इस जहाज़ को, तो लोग कहेंगे कि क्या इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, नए जहाज़ क्यों खरीद रहे हैं। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन करनी पड़ेगी। अब ये जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर एडवांस एवियोनिक्स है, मॉडर्न वेपन सिस्टम लगा हुआ है, ज़्यादा सेफ है, रिलायबल मेंटेनेबिलिटी है, लेकिन इसमें नेवर अंडर एस्टिमेट दिस थिंग। पाकिस्तान ने भी तो अपने जहाज़ बहुत ज़्यादा अपग्रेड किए हैं ना। तो इंडिया डज अंडरस्टैंड, एंड देन इंडिया कहता है जी मेरा मुकाबला तो चीन के साथ है। तो जब आपका चीन के साथ मुकाबला है, जब आपका चीन के साथ मुकाबला है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि भाईजान ये चीन के साथ हमने मुकाबला करना और जहाज़ हमने 1963 वाला जो है चलाना है। पाकिस्तान के पास J-10C हो और जहाज़ हमने 1963 वाला चलाना है।
تو یہ تو ابھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک بہت بڑی وہ ماڈرنائزیشن جو وہ کر رہے ہیں، اس کے اندر انہوں نے اس کو وہ جیسے کہتے ہیں نا، اب انڈیا کی جو ایئر فورس ہے اس کے اندر ملٹی رول فائٹر چاہیے، اسٹیلتھ فائٹر چاہیے، الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی ہونی چاہیے، اور MiG-21 میں یہ ساری نہیں تھی. تو پھر اس جہاز کا کرنا کیا ہے بھائی؟ اگر MiG-21 از ناٹ اے ملٹی رول فائٹر، اٹس ناٹ اے اسٹیلتھ، اٹس ناٹ اے الیکٹرانک وارفیئر، تو اب دیکھیں جہاز جب دشمن کے سامنے، جب انڈیا پاکستان کو، ظاہری بات ہے ایڈورسری جو ہے انڈیا کا پاکستان ہے، تو جب ایڈورسری جو ہے وہ آپ کے جہاز کو ٹریک کر سکتا ہے، ٹریس کر سکتا ہے، مار سکتا ہے دور سے، تو انڈینز کے لیے تو رافیل گرے یا MiG-21 گرے، بات تو ایک ہی ہوتی ہے نا. ابھی تک دیکھیں سوال تو پھر یہی ہے، سوال تو پھر یہی بنتا ہے نا کہ ہاں جی جناب یہ تو بتائیں ہمیں، یہ آپ نے کیا کیا، ہاؤ یو ڈیڈ دس، واٹ یو ڈیڈ دس، واٹ ہیو یو ڈن آن دس. تو اس چیز کو تھوڑا سا جو ہے وہ ذہن میں رکھنے کی وہ جسے کہتے ہیں نا، وہ ایک ہے وہ ایک جس وہ کہتے ہیں نا ایک چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے. سو مجھے ایٹ لیسٹ اس چیز کو جب میں دیکھتا ہوں تو انڈین ایئر فورس جو ہے وہ ملٹی رول فائٹر جیٹ کی تلاش میں ہے، اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی تلاش میں ہے، الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی ہونی چاہیے، اور دین میں نے کہا نا کہ جو جیو پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک فیکٹرز بھی ہیں، جو پاکستان اور چائنا کے پاس جو ایک ایئر سپریورٹی ہے. اب دیکھیں چائنا اگر J-35 بنا کے بیٹھا ہوا ہے تو انڈیا کے پاس تو وہ جیٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، انڈیا تو Su-57 بھی نہیں لے سکتا ابھی تک. Su-57 یا F-35 ان دونوں کی بڑی ورتھ ویلیو ہے. Su-57 انڈیا کے پاس تو نہیں ہے، تو انڈیا کو تو پھر اسٹیلتھ الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی والے جہاز چاہیے نا، ملٹی رول فائٹر جیٹ چاہیے. اب چائنا کے پاس جو ایئر سپیریورٹی ہے وہ انڈیا کے پاس تو نہیں ہے، تو انڈیا کیا کرے؟ انڈیا کو تو ریپلیس کرنا پڑے گا. سو یہ ایک فیکٹر ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک آلریڈی سیلف ریلائنٹ ڈیفینس ایکو سسٹم کریٹ کر رہا ہے ان دا میک ان انڈیا، اور جو آتم نربھر بھارت اور اس طرح پہ. سو یہ جو سوویت ایرا کے جو جیٹس ہیں ان کو وہ فارغ کر رہے ہیں، سوویت ایرا کے جیٹس کو فارغ کیا جا رہا ہے. سو اس کی جو ریٹائرمنٹ پلان جو تھا جسے وہ کہتے ہیں نا، اس کی وجوہات تھی. اس کو ریٹائر کیا جانا تھا لیکن نہ تو ریپلیسمنٹ آ رہی تھی، اینڈ دین پھر انڈیا کی بیوروکریسی کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ بہت تیز ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل انڈیا کے ایئر فورس کے چیف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم R&D آج کرتے ہیں، وہ R&D پڑی رہتی ہے اور 10 سال بعد وہ R&D کسی کام کی نہیں رہتی. سو ہم ایک کام کرتے ہیں لیکن اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے. You might have heard this. تو یہ جو فیکٹر ہے، اس چیز کو اب انڈیا کے اندر بڑا غصہ تھا لوگوں کے اندر کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو آپ یہ کرتے کیوں نہیں ہیں، لگاتے کیوں نہیں ہیں پیسہ. سو یہ جو ریٹائرمنٹ ہے یہ بڑی دفعہ پلان کی گئی تھی، لیکن پھر ابھی انہوں نے کہا نہیں یار اس کو نکالو اب. ٹھیک ہے، سو یہ ایک چیز جو ہے وہ ہے موجود. اب اگر میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ کون سے فائٹر جیٹس انڈیا کے پاس ہیں اور آئندہ یہ کون سے لینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس وقت جو انڈیا کے پاس جو فائٹر جیٹس ہیں، جو ملٹی روڈ فائٹر جیٹ جو کیپیبل ہیں ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کے حوالے سے، ایئر ٹو ایئر اینڈ ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز کے حوالے سے، وہ جو پرانے زمانے میں ہم کہتے ہیں نا ڈاگ فائٹ، اب ڈاگ فائٹ نہیں ہوتی کہ جہاز ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. انڈیا نے رافیل اسٹل انڈیا کے پاس دے آر دی اسٹیٹ آف دی آرٹ فائٹر جیٹ ہے. انہوں نے 36 لیے تھے، میرے خیال ہے یہ 4.5 جنریشن فائٹر جیٹ ہے. ایڈوانس ریڈار، ویپن، اسٹیلتھ فیچر، دس دیٹ، یہ مطلب تگڑا جہاز ہے. وہ پاکستان کے ایئر فورس کے آفیسر نے کہا تھا نا، رافیل از ایکولی ایکسیلنٹ فائٹ جیٹ اف امپلائڈ ویل، کہ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ ایک تگڑا جہاز ہے. اب پاکستان کو تو نہیں ملے گا رافیل، کہ ملے گا؟ فرانس تو کبھی بھی نہیں دے گا ہمیں. اینڈ پاکستان از ناٹ انٹرسٹڈ ایز ویل بیکاز پاکستان کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، انٹرسٹ ہم نے کیا لینا ہے. اینڈ سیکنڈلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ انڈیا کبھی بھی یہ ان کو جہاز نہیں لینے دے گا. انڈیا کبھی بھی یہ جہاز جو ہے وہ نہیں لینے دے گا.
वो कहेगा क्यों भाई मैं आपको ये जहाज लेने दूं, मुझे बताओ ना जरा, वाई व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट। ठीक है, ठीक है जी, क्या मतलब लॉजिक है इस हवाले से कि यार ये बंदा जो है इस सेंस में, ठीक है। सो लेट्स सी इसमें वो क्या निकलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो जेट इंडिया के पास हैं राफेल है, दूसरे नंबर पे SU-30 है जो है, दैट इज मेड इन इंडिया, रशिया है, रशियन है, मेड इन इंडिया है, ठीक है जी। जो कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है। राफेल 36 के करीब है और मजीद आ रहे हैं कुछ। इंडिया जो है वो अपनी उसके लिए ले रहा है, नेवी के लिए ले रहा है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है कि तकरीबन जो SU-30 हैं ये कुछ 270 यूनिट्स इनके पास हैं। ये ट्विन इंजन हैवी फाइटर है, रेंज और पे लोड भी लेके जाता है। SU-30 इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। फिर तेजस है इंडिया के पास, ये इन्होंने इंडिजिनसली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम दिस दैट। फिर इनके पास मिराज 2000 है, 2000 है फ्रांस का, जो इनकी अपग्रेडेड वर्जन जो है वो स्टिल दैट इज़ इन द सर्विस। ये कहते हैं कि हमने इसको बालाकोट में इस्तेमाल किया था। सो इंडिया बेसिकली MiG-21 एंड मिराज को इस्तेमाल किया था इन्होंने। तो मुझे ऐसे लगता है कि दे डिड नेवर रियलाइज कि ये जो चीज़ है ना MiG-21 एंड मिराज। सो जो इनके पास MiG-29 जो था है मल्टी रोड कैपेबिलिटी के पास, वो भी मौजूद है, ठीक है। सो MiG-21 जा रहा है, MiG-29 अभी मौजूद है इनके पास, विच इज़ लाइक इस ए गुड फाइटर जेट। मतलब ये नहीं है कि ये अच्छे जेट नहीं है, लेकिन ये जो Su-30 है और MiG-29 जो है, ये बेसिकली मॉडर्न अच्छे जेट्स हैं। लेकिन अब गेम इनकी वो नहीं है, जब राफेल के बाद तो गेम कोई नहीं है ना, 4.5 जनरेशन जेट। देन ग्राउंड अटैक करने के लिए वैसे एयर सुपरियॉरिटी जो फाइटर जेट्स हैं वो इनके पास, इंडिया के पास Su-30 है और MiG-29 है, याद रखिएगा। देन इनके पास जो अच्छे जहाज़ हैं वो जैगुअर है, ठीक है जी, जो कि ग्राउंड स्ट्राइक के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये इसकी जो रीजन है वो फ्रांस और बरतानिया में है, और दूसरा मिराज 2000 है, अगेन फ्रांस का जो है, ठीक है। सो इंडिया के पास फ्रेंच एंड रशियन जेट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, और नेवी स्पेसिफिक फाइटर जेट्स भी इनके पास हैं, जिसमें MiG-29 है, वो भी रशियन है, और राफेल है, और इसी तरह इंडिया ने अपने भी को बनाए हैं। जो मज़ीद ये जेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं वो तेजस मार्क 2 है, जो अंडर डेवलपमेंट है, वो भी बड़ा जेट बना रहे हैं। और सो इन्होंने इस चीज़ को भी कहा है। सो मुझे लगता है कि what India is looking for, few things which India are looking, मल्टी रोल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मल्टी रोल फाइटर जेट हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि उसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, क्योंकि पाकिस्तान उनको पता है कि ये इस हवाले से काम ऑलरेडी वो जैसे कहते हैं ना, ये एक ज़हन में रखिएगा, ठीक है जी। तो लेट्स सी इसमें ये क्या वो निकलता है, या किस तरह की चीज़ जो है वो होती है। बट ये एक दैट्स एन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। अब देखते हैं कि इसमें किस तरह की पैसा, देखें असल में द रियल थिंग इज़ द मनी, द रियल थिंग इज़ मनी, पैसा। पैसा इंडिया लगा सकता है इस वक्त, उनके पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है ना जी। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है, कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं। और वो ज़ाहिर बात है हमारे लिए सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट है वो अमेरिका। बहादुर तो नहीं है, क्योंकि अमेरिका भी पैसे चाहिए उसको, और इंडिया के पास पैसे मौजूद हैं, ठीक है। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट हैं। इन दी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, दे डू अंडरस्टैंड एंड गिव वैल्यू, हमारी जो है ना वो उसको देते हैं, पर्टिकुलरली क्योंकि चाइना जो है वो हमें बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, कहता है कि यार ये इम्पोर्टेंट प्लेयर है। तो लेट्स सी
وہ جسے کہتے ہیں نا کیا چیز بنتی ہے، لیکن یہ نئے جہاز جو ہے نا وہ انڈیا کے اندر آ رہے ہیں، ذہن میں رکھیں، اور جلد آ رہے ہیں۔ سچویشن تو یہی نظر